चलिए शुरुआत करते हैं। जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेंडल्स लॉ देखेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले मेंडल्स लॉ की हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स की अगर बात की जाए, ठीक है, सबसे पहले इससे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फादर ऑफ जेनेटिक्स से। पहला क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। मतलब कि आनुवंशिका का जनक किसे कहा जाता है, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कौन है भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते हैं यहाँ पे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। कौन कहलाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी अगर हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की, ठीक है, तो ये भाई कहाँ के रहने वाले थे या फिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म था ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई है, तब की डेथ की अगर हम बात करेंगे तो डेथ कब हुई है भाई इनकी 1884 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई है, 1884 में हुई है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इन्होंने ही बेसिकली जेनेटिक्स के बारे में बताया हुआ है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज इन्होंने ही की थी। इसी के साथ ही में इन्होंने जो यहाँ पे नियम दिए हुए हैं जेनेटिक्स के ऊपर, वो किसके बेसिस पे दिए हैं, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है। एक क्या किया था उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। और वो जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने किस पे किया था अभी, गार्डन पी पे, ठीक है। किस पे किया था उन्होंने, गार्डन पी पे किया था, मटर पे किया था, मटर के पौधे पे किया था, है ना। अब इसकी बात करते हैं मटर के पौधे का, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो पाइसम सटाइवम, ठीक है। क्या नाम है इसका, पाइसम सटाइवम होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। मैंडल ने किस पे रिसर्च करी थी, ये क्वेश्चन आता है, तो भाई पी प्लांट पे रिसर्च की थी, ठीक है। पी प्लांट पे रिसर्च की हुई है और जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे, वो पूछता है कि मेंडल ने पी प्लांट पे कितने वर्ष तक जो है रिसर्च की थी या एक्सपेरिमेंट किया था, कितने ईयर तक, 7 ईयर तक, ठीक है। कितने ईयर तक किया था, 7 ईयर तक किया था। 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रिसर्च की हुई है इसके ऊपर, ठीक है। इसी के साथ ही में इसी रिसर्च के दौरान, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, इसी रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने क्या दिए भाई, वंशागति के नियम दिए, ठीक है। क्या दिए उन्होंने, वंशागति के नियम, ठीक है। कितने नियम दिए हुए हैं, तो 3 नियम दिए हुए हैं, ठीक है। कितने नियम दिए हुए उन्होंने, 3 नियम दिए हुए थे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ है, कितने दिए हैं, तो 3 दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, इन्होंने जो रिसर्च की थी, ठीक है, इनकी रिसर्च खत्म हो गई थी 63 में, और उस टाइम पे उन्होंने क्या दे दिए थे भाई, यहाँ पे नियम दे दिए हुए थे, और उन्होंने ये बोला था कि जो पेरेंट्स और प्रोगेनी के बीच में हमको जो अंतर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो हमको अंतर देखने के लिए मिलता है, उसका मेन रीजन क्या है भाई, कि जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ था।
इसी के साथ ही में अगर अब हम बात करते हैं मेंडल के बारे में, तो मेंडल के ये जो दो तीन नियम थे, ठीक है, तीनों नियम जो थे उस टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो इसका जो श्रेय था उनको दिया नहीं गया था, ठीक है, ज्यादा करके उनको दिया ही नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे जेनेटिक्स के बारे में किसी को मालूम नहीं था क्योंकि, ठीक है। साथ ही में 63 में इनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ था और 1865 में उन्होंने क्या किया था, जो जेनेटिक्स के नियम दिए हुए हैं इनहेरिटेंस के, उसको ब्रून की एक लोकल मैगजीन में क्या किया गया था, पब्लिश कर दिया था, ठीक है। कहाँ की मैगजीन है, ब्रून की मैगजीन है, ठीक है। तो ब्रून की लोकल मैगजीन में क्या कर दिया गया था, पब्लिश किया गया था, बस और कुछ भी नहीं। इस वजह से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो थी लोगों को पता नहीं चली इसके बारे में, इस वजह से इनका जो है इनको श्रेय नहीं दिया गया था, ठीक है। और उस टाइम पे इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी नहीं कहा गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा ईयर आया था, 1900 का ईयर आया था क्योंकि 84 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद में 1900 का ईयर आया, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है। सबसे पहले जो थे वो थे इरिस वॉन सरमार्क, ठीक है, पहले साइंटिस्ट थे इरिस वॉन सरमार्क। दूसरे साइंटिस्ट थे यहाँ पे कार्ल कोरेंस, दूसरे थे कार्ल कोरेंस। ये दूसरे साइंटिस्ट थे और तीसरे साइंटिस्ट थे यहाँ पे ह्यूगो डिब्रेस, ह्यूगो डी ब्रिस, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अगेन जेनेटिक्स पे रिसर्च की थी, ठीक है। क्या रिसर्च की थी, तीनों ने जेनेटिक्स पे रिसर्च की हुई थी भाई, ठीक है। और जब उन्होंने जेनेटिक्स पे रिसर्च किया तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो अभी उन्होंने रिसर्च की है वो रिसर्च ऑलरेडी पहले ही कब कर दी गई थी भाई, इस 1863 तक क्या है मेंडल के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। तो इन तीनों ने जब ये बताया था कि इसके जो नियम है, वंशागति के जो नियम है जो मेंडल द्वारा दिए गए थे तीनों की तीनों, वो कैसे थे, सही है, ठीक है, सही है, तब जाके मेंडल को किसकी उपाधि दी गई थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से सराहा गया था, तब जाके उनको उन्होंने जो वर्क किया था उसका जो है क्रेडिट मिला था, ठीक है। कब, 1900 में मिला था उनकी डेथ के बाद, ठीक है। क्लियर है, 3 साइंटिस्ट कौन कौन से याद रखना, इरिस वॉन शर्मा, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डिब्रिस, ठीक है। इन तीनों ने अगेन जेनेटिक्स पर क्या की थी, रिसर्च की थी, ठीक है। क्लियर यहां तक में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है कि मेंडल ने जो पी प्लांट पे भी क्या किया था, रिसर्च किया था, ठीक है। जो पी प्लांट पे रिसर्च किया था बेसिकली उसकी विशेषताएं क्या थी कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना, ठीक है। विशेषताएं पूछता है कि उन्होंने या फिर किस रीजन से जो है पी प्लांट पे उन्होंने रिसर्च की थी। रीजन की अगर तुम बात करोगे तो रीजन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले जो रीजन हमको देखने के लिए मिलता है, पहला रीजन क्या था भाई, ये जो प्लांट थे कैसे प्लांट थे, एनुअल प्लांट थे, कैसे प्लांट थे, ये एनुअल प्लांट थे, है ना, एनुअल प्लांट थे। इनकी जो लाइफ थी 3 मंथ में, आई थिंक 3 to 4 मंथ में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, 3 to 4 मंथ ही लगती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पी प्लांट को क्या करना है, उसको जर्मिनेट करने के बाद में 3 से 4 महीने के अंदर उसको रिजल्ट मिल जाता था। मतलब अगर वो दूसरे प्लांट्स में अगर बाई चांस एक्सपेरिमेंट करते तो कुछ प्लांट बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो अगर कोई प्लांट उसकी लाइफ साइकिल अगर 10 इयर्स में कंप्लीट हो रही है तो उनको इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। तो जो पी प्लांट होते हैं 3 to 4 मंथ ही लेते हैं, तो 3 to 4 मंथ में उनकी लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है पी प्लांट की।
ठीक है। तो कम समय में बेटर रिजल्ट उनको चाहिए था, ठीक है, कम समय में उनको बेटर रिजल्ट चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को चूज किया था, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल बहुत कम है और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या थे भाई, लार्ज नंबर ऑफ सीड थे, क्या थे यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। सीड्स मतलब बीजों की संख्या, है ना, बीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे उनको अलग अलग बहुत ज्यादा क्या मिल रहे थे, सीड मिलते हैं, है ना, बीजों की संख्या बहुत अधिक मिलती है, जितने ज्यादा उनको अलग बहुत ज्यादा सीड मिलेगा बेसिकली, तो वो उतने ज्यादा उन पे सीड्स पे क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही में यहाँ पे एक और कैरेक्टर देखने के लिए मिला था, वो था कॉन्ट्रैक्शन ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट था। ट्रेड्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। ट्रेड्स वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था, एक कैसा प्लांट होगा, टॉल प्लांट है ना, ये टॉल प्लांट है और इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है व्हाइट वाली फ्लावरिंग हो रही है। ठीक है, ट्रेड्स अलग अलग होते हैं यहाँ पे। और साथ ही में जो डॉट प्लांट है भाई, ठीक है, जो बोना पौधा है, उसमें जो फ्लावरिंग देखने के लिए मिली वो कैसे मिली, पर्पल कलर की फ्लावरिंग देखने के लिए मिली। तो जो लक्षण है यहाँ पे, जो ट्रेड्स थे बेसिकली, दोनों प्लांट में कैसे देखने के लिए मिल रहे थे, उनको अलग अलग देखने के लिए मिल रहे थे। इस वजह से उन्होंने क्या कर लिया, पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। ठीक है। अब इसके बाद में हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, उसी के बाद में इसकी लॉ जो है वो स्टार्ट करेंगे। बेसिक टर्म्स है जो कि क्या होती है, रिपीट होते जाएगी अभी। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना है, ठीक है, क्योंकि रिपीट होते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में। समयुग्मी गुणसूत्र। ठीक है, होमोलॉगस गुणसूत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में, तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, कि ब्लर हो रहा है, एक बार लैपटॉप की ज्वाइन कीजिए। ट्रीटमेंट में क्लियर है क्या, ट्रीटमेंट में बताइए वहां क्लियर है। वहां ज्वाइन कर लो, यहाँ से लैपटॉप के टीचमेंट में ज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है। तो पहली जो टर्म यहाँ पे यूज होती है वो है होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करते हैं, समयुग्मी गुणसूत्र की अगर हम बात करते हैं,
तो देखो हमारे पास हम ऐसे मान लेते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं मदर एंड फादर दोनों का होता है, ठीक है, क्रोमोसोम मदर एंड फादर का दोनों का होता है। सपोज ये मदर का क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, और ये फादर का है, ठीक है, ये किसका है, ये मदर का है और ये फादर का है गुणसूत्र, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम किसे बोलते हैं, अगर मदर एंड फादर के क्रोमोसोम में, ठीक है, मदर एंड फादर के क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होगा भाई, सेम पोजीशन पे, ठीक है, गुणसूत्र है, इसके अंदर क्या होगा, हमारा जेनेटिक मैकअप होता है, मतलब कि डीएनए प्रेजेंट होता है भाई, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ये डीएनए है। अगर इस डीएनए में, ठीक है, इस डीएनए में क्या हो भाई, सेम पोजीशन पे, ठीक है, मदर एंड फादर के क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे एक ही क्या हो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मतलब कि सेम जीन हो, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मदर एंड फादर की क्रोमोसोम में अगर सेम पोजीशन पे, अगर यहाँ पे क्या है भाई, एक जीन प्रेजेंट है जो कि मेरे आंखों का कलर प्रोवाइड करता है, मतलब आई कलर के लिए है, ये जीन क्या दे रहा है, हमारे आंखों का कलर देता है, और सेम जीन मदर की क्रोमोसोम में भी सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब कि आई कलर के लिए यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे बोल देंगे। समझ गए होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, कि मदर एंड फादर की मदर एंड फादर के गुणसूत्र में अगर सेम पोजीशन पे सेम क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोल दिया जाता है। समझ में आया होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, सेम पोजीशन पे सेम जीन का पाया जाना, ठीक है, पोजीशन एक ही है, एक ही जगह दोनों प्रेजेंट है, और सेम जीन है, किसके लिए, आंख के लिए है, ठीक है। नहीं आया समझ में, देखो कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर 50% मदर के आते हैं और 50% फादर के आते हैं, ठीक है। अब समझना आपको ये है कि मदर का जो क्रोमोसोम आया है, गुणसूत्र आपकी बॉडी में आया, उसमें क्या है, एक आई कलर के लिए जीन प्रेजेंट है उसके डीएनए में, और वही सेम जो जीन है हमारे फादर के भी क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये लग रहा होगा अलग अलग, मैं क्या बोल रही हूँ कि सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम मतलब कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 46 है ना, 23 पेयर होते हैं ना, नंबर में काउंट करोगे तो 46। फॉर एग्जाम्पल कि ये फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ कि ये 10th नंबर का क्रोमोसोम है, 10th नंबर का क्रोमोसोम है, 10वें नंबर का, तो आपके फादर का 10वें नंबर के क्रोमोसोम में भी क्या पाया जा रहा है, आई कलर का जीन है, और मदर के भी 10वें नंबर के क्रोमोसोम के अंदर आई कलर के लिए क्या पाया जा रहा है, जीन पाया जा रहा है, और दोनों की लोकेशन क्या है, सेम है, मतलब एक ही जगह पे सेम जीन का पाया जाना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं भाई यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी क्लियर है संजय? ठीक है, ओके। अगली हम यहाँ पे बात करते हैं, जो सेकंड टर्म यहाँ पे यूज होती है, सेकंड टर्म हमको जो देखने के लिए मिलती है वो होती जीन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है कि जीन किसे कहा जाता है, ये जीन क्या होता है, ठीक है। जीन की अगर हम बात करते हैं कि जीन क्या होता है, तो जीन क्या है भाई, पीस ऑफ डीएनए, क्या होता है ये, पीस ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का क्या है, भाग है, ठीक है, डीएनए का क्या होता है, ये भाग होता है। अब इसको समझो बस, ये हमारा डीएनए होता है, ये क्या है, डीएनए है, ये जो डीएनए है बेसिकली ना, इसकी अगर तुम बात करोगे तो एक सिंगल डीएनए के अंदर आपको बहुत सारी संख्या में क्या मिलेंगे, जीन्स मिलते हैं। ये जीन्स इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ है, दूसरा जीन इसमें प्रेजेंट है, तीसरा जीन इधर प्रेजेंट है, समझ गए, तो इस तरीके से क्या होते हैं, जीन्स होते हैं।
तो पीस ऑफ डीएनए का मतलब क्या है? ये कंप्लीट पूरा डीएनए, ये कंप्लीट पूरा डीएनए, और इस डीएनए के छोटे छोटे से भाग, ये छोटे छोटे से पीस जो होता है ना, वो जीन कहलाता है। समझ गए? ये छोटे छोटे से क्या होते हैं जो पीस है, वो डीएनए कहलाते हैं। अगर तुमको मालूम होगा कि डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जीन बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उसको आप क्या बोलोगे, जीन बोलते हैं, है ना। बट ये किस में पाया जा रहा है, डीएनए में पाया जाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पीस ऑफ डीएनए बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में जो भी कलर तुमको दिखाई देते हैं, जो भी कैरेक्टर तुमको दिखाई देते हैं, वो किसका रिजल्ट है, वो इस जीन का रिजल्ट है बेसिकली, ठीक है। और ये जीन क्या करते हैं, ये जो जीन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये भाई क्या बनाते हैं, यहाँ पे डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है भाई, एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एमआरएनए क्या बनाता है भाई, यहाँ पे प्रोटीन बनाता है। और जो प्रोटीन बनेगा, उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या दिखेंगे, नए कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे बालों का कलर होता है, सबके बालों का कलर सेम नहीं होता, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन होता है, ठीक है, किसी का और डिफरेंट कलर होता होगा। तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। सेम चीज, सभी पर्सन का स्किन कलर सेम नहीं होता, किसी का कलर फेयर होता है, किसी का कलर डार्क होता है, किसी का सेमी डार्क होता है ना। तो जो कलर है स्किन का, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी क्या है, जीन्स। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो भी हमको दिखाई देता है, जो भी कैरेक्टर हमको दिखाई देते हैं, वो कैसे बनते हैं भाई, हमारी बॉडी में जो भी जीन्स है, उनके वजह से बनते हैं, ठीक है, हम उनके वजह से बनते हैं। समझ में आया? इस वजह से हम क्या होते हैं, पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं ना। जीन्स रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली, तो जो भी कैरेक्टर आपके बनेंगे, वो जीन्स के वजह से बनते हैं। तो जीन क्या होता है, तो पीस ऑफ डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, जीन होते हैं। और जीन सबके लिए अलग अलग जीन होता है, मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए अलग जीन होगा। बालों के कलर के लिए अलग जीन होता है, स्किन कलर के लिए अलग जीन होता है, ठीक है। आंखों के कलर के लिए जीन अलग होगा भाई। इसके अलावा और जो भी डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया कि जीन का मतलब क्या है, पीस ऑफ डीएनए बोला जाता है इसको। क्लियर है जीन? ओके। इसके बाद में अगली जो टर्म यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, उसकी हम बात करते हैं। अगली होती है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है लक्षण, ठीक है। लक्षण देखो, कैरेक्टर का आप इसको कैसे करोगे, कैरेक्टर मतलब लक्षण आपके सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, लक्षण अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल समझो, हाइट। हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है जो कि आपका कैरेक्टर दर्शाता है, ठीक है। हाइट क्या, एक कैरेक्टर है। किसी की हाइट कैसी होगी, लंबी होगी। तो किसी की हाइट कैसी होती है बेटा, यहाँ पे शॉर्ट होती है बेसिकली। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है हमको, ये लक्षण क्या है, हाइट का लक्षण है। समझ गए? हाइट का लक्षण होता है ऊंचाई कितनी है, बेसिकली उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऊंचाई को ये बता रहा है, हाइट एक उसका लक्षण है। लेकिन हाइट जो है वो अलग अलग टाइप की भी हो सकती है। कैसी? एक कैसे हो सकती है, लंबी हो सकती है, और एक छोटी हो सकती है हाइट। तो लंबा और छोटा ये जो शो करता है ना, इसको बोलते हैं ट्रेट्स। याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। हाइट क्या है, कैरेक्टर है, लक्षण है। बट हाइट जो अलग अलग टाइप की होती है ना, टॉल होती है, शॉर्ट होती है, वो क्या कहलाता है, ट्रेट्स कहलाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। वैसे ही आंखों का ले लो। आई क्या है, एक कैरेक्टर है। आई का कलर, आई कलर क्या है, आई कलर। आंखों का रंग, आंखों का रंग क्या है भाई, एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है। आंखों का रंग, ये एक लक्षण है। बट इसकी अगर तुम बात करोगे, आपको अलग अलग वेरिएशन मिल जाएगी। किसी की आंखें कैसी होती हैं, काली होती हैं। किसी की आंखें कैसी होती हैं, भूरी होती हैं। किसी की आंखें कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। किसी की आंखें कैसी होती हैं, ब्लू होती हैं भाई।
ठीक है, तो ये जो अलग अलग तुमको दिखाई देते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाती है ट्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ट्रेट्स कहलाता है। लक्षण क्या है, आंखों का रंग, ठीक है, लक्षण है ये। और उस लक्षण में आपको क्या देखने के लिए मिलती है, अलग अलग ट्रेट्स देखने के लिए मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, थर्ड क्या टर्म क्लियर है। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, कैरेक्टर मतलब होता है हाइट क्या दर्शा रहा है, आपका कैरेक्टर दर्शा रहा है ना, आपके पास एक लक्षण है, हाइट का एक लक्षण है, आंखों के कलर का एक लक्षण है। बट जो हाइट है वो अलग अलग हमको देखने के लिए मिलेगी, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी। जो कम और ज्यादा होता है दरअसल उसको हम ट्रेट्स बोल देते हैं। सेम चीज आंखों के कलर का जो अलग अलग हमको कलर जो देखने के लिए मिलते हैं आंखों के, वो क्या कहलाते हैं, ट्रेट्स कहलाते हैं। देखिए जैसे कि एक ही स्पीसीज का क्या हो गया, अभी प्लांट हो गया, प्लांट कैसा, एक ही स्पीसीज का, उसका एक लक्षण, प्लांट का लक्षण क्या है, बेसिकली प्लांट का एक लक्षण क्या है, हाइट उसका लक्षण है। लेकिन उस हाइट के लक्षण में आपको दो अलग अलग वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, दो अलग अलग ट्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं, एक लंबा पौधा होगा और एक बोना पौधा होगा बेसिकली। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ जो टर्म है यहाँ की, इसमें अगर हम बात करेंगे तो अभी जो है आपको कंडीशन समझनी, पहले कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनते हैं वो समझ लीजिए। इसी में फिर अगर ये समझ में आएगा तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन की क्रोमोसोम है मदर एंड फादर की, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गए मदर एंड फादर के। इसके अंदर क्या है भाई, डीएनए है, इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। अगर क्या हो, यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक जीन होता है, सेम पोजीशन पे सेम जीन है, तो उसको क्या बोलोगे तुम, होमोलॉगस बोल लोगे। क्या बोलोगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलोगे ना, सेम पोजीशन पे सेम जीन है। अब ये जो जीन है ना बेसिकली किसके लिए बेटा, ये हाइट का जीन है, किसका जीन है, ये हाइट का जीन होता है, ठीक है, हाइट का जीन है। ठीक है, मान लो कि हाइट का जीन है। अब हाइट का जीन है तो ये जीन है, तो ये जीन क्या करेगा, जीन है ना, जीन क्या बनाएगा भाई यहाँ पे, बेसिकली एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि जो हाइट का जीन है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, प्रोटीन बनाएगा। और जब ये प्रोटीन अच्छे से बनेगा तो प्लांट कैसा हो जाएगा, ये वाला टॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हाइट का जीन है, अगर प्रॉपर प्रोटीन बना लिया इस जीन ने, तो उसकी हाइट भी तो प्रॉपर होगी। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी कि ये इसने भी क्या किया, ये वाले जीन ने भी क्या किया, प्रॉपर प्रोटीन बना लिया, और प्लांट कैसे मिल गया तुमको, टॉल मिल गया। तो अगर मदर एंड फादर के क्रोमोसोम का जो हाइट का जीन है, अगर उसने प्रॉपर प्रोटीन बन गया दोनों में, अगर प्रॉपर प्रोटीन बन गया तो प्लांट कैसा होगा, टॉल प्लांट मिलेगा। जब टॉल प्लांट मिलेगा तो यहाँ पे कौन सी टर्म मिलेगी तुमको, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, प्लांट कैसा हो गया, पीटी हो गया, समझ गए, टॉल प्लांट। टॉल प्लांट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल टी से, समझ गए। टॉल प्लांट को किससे रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से। ये वाली समझ में आई पहली कंडीशन। अब यहीं पे सेकंड कंडीशन समझो, यहीं पे सेकंड कंडीशन समझनी है हमको, ये इसका डीएनए है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमको ये समझनी है, ठीक है, डीएनए है और इस पे हाइट का जीन है भाई, ये जीन हो गया हाइट का, ये जीन हो गया हाइट का। लेकिन अब यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है भाई, कि ये वाला जीन तो कैसा है, नॉर्मल जीन है, मतलब हाइट का नॉर्मल जीन है ना, जैसा होना चाहिए, तो ये नॉर्मल जीन है जैसा होना चाहिए। इस नॉर्मल जीन ने क्या किया, प्रोटीन बनाया, क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन बनाएगा तो प्लांट कैसा मिलेगा हमको, टॉल मिलेगा। तो हम इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दें, पहली बात, ठीक है। अब इस पे समझो,
ये सेकंड कंडीशन है। अगर क्या हो, ठीक है, अगर क्या हो कि ये जो जीन है, ठीक है, अगर ये जीन क्या है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या फिर किसी भी रीजन से क्या हो गया है, डैमेज हो गया। ऐसा होता है ना कि जो बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, कभी कभी जो जीन्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, समझ गए। तो उससे क्या होता है भाई कि जो जीन्स है वो खराब भी हो सकता है ना। तो समझ लो कि ये एक जीन क्या हो गया, हाइट का खराब हो गया। अब ये खराब है मतलब कि खराब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉल्टी बोल दो, है ना। फॉल्टी जीन है ये, कैसा जीन है, फॉल्टी जीन है, खराब जीन है, ये खराब जीन है। अब ये खराब जीन है तो ये कैसा प्रोटीन बनाएगा, अच्छा प्रोटीन बनाएगा कि खराब प्रोटीन बनाएगा, ये बताइए सबसे पहले मेरे को। फॉल्टी जीन से कैसा प्रोटीन बनेगा, अच्छा बनेगा कि खराब बनेगा। संजय बोल रहा है अच्छा। बाकी लोग बताएं, खराब जीन से कैसा प्रोटीन बनेगा, अच्छा प्रोटीन बनेगा कि खराब प्रोटीन बनेगा। खराब चीज से कभी भी अच्छी चीज नहीं बनती, है ना। खराब चीज से कभी भी अच्छी चीज नहीं बनती, खराब से खराब ही बनेगा। अगर फॉल्टी जीन है तो कैसा प्रोटीन बनाएगा, फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा। कैसा बनाएगा भाई, फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा। और जब खराब प्रोटीन बनेगा, है ना, खराब प्रोटीन बनेगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे प्लांट की जो हाइट थी, जो कि कैसे होनी थी, लंबी होनी थी, टॉल होनी थी, वो अब उतना प्रोटीन जो है प्लांट को नहीं दे पाएगा कि जिसके वजह से उसकी हाइट जो है टॉल हो जाए, समझ गए। खराब प्रोटीन है ना, खराब प्रोटीन बॉडी पे कैसा अफेक्ट करेगा, बुरा अफेक्ट करेगा बेसिकली, अच्छा तो करेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे टॉल हाइट के लिए जितना प्रोटीन चाहिए था बेसिकली वो नहीं मिल पा रहा। जब नहीं मिल पा रहा है तो इसकी हाइट कैसी हो जाएगी, टॉल तो हो नहीं पाएगी, तो इसकी हाइट कैसी हो जाएगी भाई, डॉर्फ हो जाएगी। ठीक है, इसकी हाइट कैसी हो जाएगी भाई, यहाँ पे छोटी हो जाएगी बेसिकली, कैसे हो जाएगी, डॉर्फ हो जाएगी। जब डॉर्फ है तो इसको क्या बोलोगे तुम, स्मॉल टी बोलोगे। क्या बोलोगे, स्मॉल टी। ये होता है स्मॉल टी। तो कौन से गैमेट मिले तुमको, कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक कॉम्बिनेशन मिला। जब ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तब भी अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, जब ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है हमको तो इस कंडीशन पे भी प्लांट कैसा होता है आपका, टॉल प्लांट होगा। कैसा प्लांट मिलेगा हमको, टॉल प्लांट मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि मदर एंड फादर का क्रोमोसोम था, एक का क्रोमोसोम ने काम करके टॉल को क्या कर दिया, अच्छा काम किया और प्लांट की हाइट दे दिया। एक क्रोमोसोम ने काम नहीं किया और हाइट कैसा है, टॉल दे नहीं पाया, डॉर्फ ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलता है कि हमेशा अगर एक टॉल वाला कैरेक्टर है ना, तो वो हमेशा अपने आप को क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, किस पे, डॉर्फ कैरेक्टर पे डोमिनेट करता है। और कैसा रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, है ना, अपने आप को कैसा दर्शाएगा, तो सामने से देखने के लिए कैसा दिखाई देगा, प्लांट तुमको टॉल ही दिखाई देगा, समझ गए। तो प्लांट कैसा दिखता है, हमेशा टॉल ही प्लांट हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये थी पहली और दूसरी कंडीशन। दोनों में कैसे पौधे बनते हैं, लंबे पौधे बनते हैं, टॉल प्लांट का निर्माण होता है दोनों कंडीशंस में। दोनों कंडीशन क्लियर है, कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन देखनी है। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तीसरी कंडीशन क्या देखने के लिए मिलती है हमको, मदर एंड फादर का क्रोमोसोम, ये उसके अंदर गुणसूत्र, ठीक है। अब इसके पास जो जीन है ना भाई, हाइट के लिए, ठीक है, ये जो जीन है हाइट के लिए, इन जीन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों जीन कैसा हो गया, अगर मदर एंड फादर के पास में हाइट का जो जीन है, दोनों की दोनों जीन कैसे निकल गए, खराब निकल गए। दोनों की दोनों जीन कैसा हो गया, खराब हो गया, फॉल्टी जीन हो गया। बेसिकली कैसा हो गया, फॉल्टी जीन हो गया। फॉल्टी जीन है तो फॉल्टी प्रोटीन बनेगा, खराब प्रोटीन बनेगा यहाँ पे भी,
यहाँ पे भी फॉल्टी प्रोटीन बनेगा। जब फॉल्टी प्रोटीन बनेगा तो ये टॉल नहीं हो पाते प्लांट। प्लांट कैसे बनते हैं? कंडीशन आती स्मॉल टी की, जो कि किसको दर्शाते हैं? यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ये ड्वार्फ प्लांट को दर्शाते हैं, बौने पौधे को दिखाते हैं। दोनों के जीन्स खराब है, मदर एंड फादर के दोनों के जीन खराब होने के वजह से इसकी हाइट नहीं बढ़ पाई। हाइट कैसी हो गई? छोटी रह गई। जब हाइट छोटी रहेगी तो प्लांट कैसा होगा? बोना होगा। प्लांट कैसा होता है? यहाँ पे बोना होता है। जब बोना प्लांट है तो हम उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है तीनों कंडीशन? अब इसमें टर्म दो समझनी है आपको। एक होती है डोमिनेंट प्रभाविता और एक होता है यहाँ पे रेसेसिव अप्रभावी। अब यहाँ पे समझना है कि डोमिनेंट कौन होता है और रेसेसिव कौन होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है ऐसे एलील, ठीक है, ऐसे एलील जो क्या करते हैं? अपने आप को शो करते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो डोमिनेंट कहलाते हैं। और जो अपने कैरेक्टर नहीं दर्शा पाते वो रेसेसिव कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान जिसकी हाइट बहुत लंबी है, कोई बहुत टॉल है, उसको यहाँ पे आपने खड़ा कर दिया, है ना? कोई बहुत टॉल है, उसको आपने यहाँ पे भाई खड़ा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे खड़ा कर दिया। और इसके पीछे तुमने किसको खड़ा कर दिया? शॉर्ट हाइट वाले को। किसको खड़ा कर दिया? शॉर्ट हाइट वाले को। जिसकी हाइट कम है उसको इसके पीछे खड़ा कर दिया। जब तुम देखोगे सामने से, जब तुम देखोगे सामने से तो तुमको कौन दिखेगा? जिसकी हाइट ज्यादा है वो तुमको दिखेगा। समझ गए? जिसकी हाइट ज्यादा है वो तुमको दिखेगा। तो जो अपने आप को दिखा पा रहा है, जो अपने कैरेक्टर दिखा पा रहा है, वो होता है डोमिनेंट। और जो पीछे छिप गया, मतलब जिसने अपने कैरेक्टर को हाइड कर लिया, छपा लिया, या अपने आप को नहीं शो कर पा रहा है, वो कहला जाता है यहाँ पे रेसेसिव। और ये कंडीशन आपको मिलती है किसमें? कैपिटल टी और स्मॉल टी में बहुत अच्छे से मिलती है। एक की हाइट कैसी है भाई? लंबी है, टॉल है। और एक की हाइट कैसी? कम है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं कि जिसकी हाइट कम है वो टॉल वाले को बोलेगा कि तू चुप यहाँ पे बैठ जा, मैं अपने आप को कैरेक्टर को शो करूंगा। नहीं, है ना? अगर टॉल प्लांट का भी प्रोटीन बन रहा है और डॉर्फ हाइट का भी प्रोटीन बन रहा है तो सबसे ज्यादा जो अपने आप को शो करेगा वो टॉल वाले को करेगा, क्योंकि टॉल प्लांट डॉर्फ नहीं हो सकता, है ना? डॉर्फ वाला प्लांट टॉल हो सकता है, क्योंकि अगर बोना है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो लंबा हो जाए, लेकिन लंबा पौधा कैसे डॉर्फ हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे जो अपने आप को शो करता है ना, वो कौन के शो करता है? कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेंट कर देता है किस पे? स्मॉल टी पे। समझ गए? इस वजह से पौधा आपको कैसे दिखाई देता है? लंबा दिखाई देता है ना? लंबा दिखाई देता है हमको। तो जो लंबा दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट है, और स्मॉल टी ने अपने कैरेक्टर छुपा ली तो वो रेसेसिव कहलाएगा। तो ये होते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव। इस तरीके से चलता है डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है? दोनों टर्म क्लियर है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव की? डोमिनेंट मतलब संजय जिसने अपने आपके कैरेक्टर को दर्शा दिया, जिसने अपने आप को शो कर दिया, वो डोमिनेंट है। और जब अपने आप को शो नहीं कर पाया वो रेसेसिव। बहुत सिंपल सा। ठीक है, इसके बाद में दो टर्म और आती है आपकी। एक आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप समझना, बेसिकली फिनोटाइप पूछा जाता है कि किसका क्या फिनोटाइप होता है। ठीक है, फिनोटाइप पूछा जाता है, बट फिनोटाइप आपको पता भी होना चाहिए कि फिनोटाइप किसको बोलते हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या दर्शाता है आपका कि कोई भी जो पौधा होता है, ठीक है, कोई भी जो पौधा है जो आपको बाहर से देखने में कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कि जो फिजिकल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बाहर से देखने में आप फिजिकली आप जैसा उसको देखते हो ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका फिनोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या देख लिया, किसी भी पौधे की क्या देख ली,
हाइट कैसी लंबी है, हाइट कैसी लंबी है, मतलब टॉल वाला कैरेक्टर देख लिया। इस टॉल वाले में दो कंडीशन बनती है ना, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी की, और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी की कैरेक्टर बनती है। जो कैपिटल टी है वो तो प्योर प्लांट है, शुद्ध पौधे होते हैं ये, बट ये वाले जो पौधे हैं ये इम्प्योर है, अशुद्ध है। कैसे? ये इम्प्योर है, अशुद्ध पौधा होता है ये। बट यहाँ पे जब देखोगे, है ना, जब देखोगे तो तुमको दोनों कैरेक्टर तो दिखाई नहीं देंगे। तुमको क्या दिखाई देगा? अगर ऊपर से बात करोगे तो क्या दिखाई देगा तुमको? कि जो पौधा है वो लंबा दिखाई दे रहा है, मतलब फिजिकली बात कर रहे हैं हम, कि फिजिकली तुमको जो दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हो। तो तुमको सामने से पौधा कैसे दिखाई दे रहा है? लंबा दिखाई दे रहा है। उसके अंदर उसका जेनेटिक मेकअप क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिजिकली जो आप देखते हो ना, बाहर से जो आप देखते हो और आपको जैसा दिखाई देता है वो उसका फिनोटाइप होता है, मतलब देखने के ऊपर है बस। ठीक है। दूसरा क्या आता है यहाँ पे? जीनोटाइप आता है। दूसरा क्या आता है? जीनोटाइप। आगे जो जीनोटाइप होता है ये बेस्ड किस पे? जेनेटिक मेकअप पे। किस पे बेस्ड होता है? जेनेटिक मेकअप पे बेस्ड होता है। अब जेनेटिक मेकअप पे बेस्ड होता है मतलब जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये इसका जेनेटिक मेकअप दर्शाएगा कि यहाँ पे दो कैरेक्टर मिल रहे हैं तुमको, एक कैसा टॉल प्लांट का और एक डॉट प्लांट का मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये जेनेटिक मेकअप शो करता है। सेम चीज टॉल टॉल में भी तुमको ये जेनेटिक मेकअप, जब अंदर जाओगे जेनेटिक मेकअप में जब पता चलता है कि प्लांट कैसे हैं, दोनों के कैरेक्टर टॉल टॉल के। एक और आता है स्मॉल टी वाला। ठीक है, स्मॉल टी का, लेकिन जेनेटिक मेकअप मोस्टली किस लिए होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे अंदर से पता चलता है भाई कि इसके पास में एक हाइट के लिए हो और एक कैसा है भाई, डॉट प्लांट का कैरेक्टर इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ये जेनेटिक मेकअप को शो करता है बेसिकली। और फिनोटाइप आपकी फिजिकल अपीयरेंस बताता है कि सामने से देखने पे तुमको वो प्लांट कैसे दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गई कुछ टर्म। अब इसके बाद एक और चीज तुमको सीखनी है कि हाउ टू फॉर्म गैमेट्स। हम गैमेट्स कैसे बना सकते हैं, है ना। गैमेट्स कैसे बना सकते हैं? तो गैमेट्स बनाना बहुत आसान है। कैसे बना सकते हैं गैमेट्स हम? देखो, अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर है कैपिटल टी स्मॉल टी का, समझ गए, ये एक कैरेक्टर है कैपिटल टी स्मॉल टी का, इसके कैरेक्टर बनाने हैं, मतलब गैमेट्स बनाने। कैसे गैमेट्स बनाओगे? कुछ नहीं है, कैपिटल टी अलग ले लो, स्मॉल टी अलग ले लो, इसके दो गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, पेरेंट से कितने गैमेट बन गए? दो गैमेट बन गए। सेम चीज कैपिटल टी है, इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे अब देखो कैपिटल टी अगर सेम है तो यहाँ पे एक ही गैमेट बनता, अलग अलग नहीं बनता, एक ही गैमेट बनेगा। अलग अलग गैमेट बनेगा, ये भी कैपिटल टी होगा, ये भी कैपिटल टी होगा, लेकिन जब हम इनका क्रॉस करेंगे रिजल्ट सेम मिलेगा, रिजल्ट सेम मिलता है। ठीक है, अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से हम अगर कैपिटल टी में अगर एक ही गैमेट लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो सेम मिलेगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। सेम चीज जब स्मॉल टी की कंडीशन है तो एक ही गैमेट लो स्मॉल टी, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो एक ही से रिजल्ट आ जाएगा, तो अलग अलग रिजल्ट लेने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, यहाँ पे गैमेट्स का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद में एक और चीज है, जो 7 कैरेक्टर्स थे पी प्लांट में, जब उन्होंने रिसर्च किए थे तो उनको 7 अलग अलग कैरेक्टर देखने के लिए मिले थे। ठीक है, अब अलग अलग कैरेक्टर क्या थे? देखो, प्लांट में अगर हम बात करेंगे अलग अलग कैरेक्टर की, पी प्लांट की बात कर रहे हैं, जो उनको कैरेक्टर मिले थे, कितने कैरेक्टर थे? कई बार उससे भी क्वेश्चन आता है, तो टोटल 7 कैरेक्टर मिले थे, है ना, 7 कैरेक्टर। पहली कौन सा कैरेक्टर था? हाइट वाला कैरेक्टर था। हाइट में उनको 2 ट्रेड्स मिले, एक टॉल मिला और एक डॉर्फ मिला। हाइट के बाद उन्होंने क्या लिया? फ्लावर ले लिया था, फ्लावर लिया। फ्लावर उनको 2 प्रकार के थे, 2 फ्लावर थे। ठीक है, देखो, एक मिनट रुकिएगा। फ्लावर में उन्होंने क्या लिया था? एक तो उसकी क्या ले ली उन्होंने, नहीं, हाइट में टॉल डॉर्फ अभी छोड़ो, अब ये तो उसका कैरेक्टर दर्शाता है, ट्रेड्स दर्शाता है। एक उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था हाइट लिया था, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा फ्लावर का। उन्होंने फ्लावर में क्या देखी? पहली उसकी पोजीशन, कि फ्लावर की पोजीशन क्या थी,
और दूसरा उन्होंने देखा था फ्लावर का क्या कलर, फ्लावर का क्या देखा उन्होंने, कलर देखा था कि फ्लावर का कलर क्या है, ठीक है। इसके बाद में कलर उनको दो मिले थे, एक येलो और एक क्या मिला था, वॉयलेट कलर मिला था। इसके बाद में तीसरा उन्होंने क्या ले लिया, सीड ले लिया, ठीक है। सीड में भी उन्होंने एक सेम चीज, सीड में क्या देखा, पहला कलर, कलर लिया उन्होंने, और कलर के साथ ही में उन्होंने उसका क्या ले लिया, सेब भी ले लिया, ठीक है। अगला यहाँ पे आता है फ्रूट, फ्रूट में उन्होंने क्या लिया, कलर, उसका कलर कैसा है, और फिर अगला क्या ले लिया उन्होंने, उसका शेप ले लिया। तो टोटल कितने कैरेक्टर ले लिए उन्होंने, 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। कैसे कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, 7 कैरेक्टर लिए थे। अब देखो फ्लावर में कलरिंग में उसको क्या क्या मिला था, एक व्हाइट कलर था और एक कैसा था, वॉयलेट कलर था, एक व्हाइट एंड एक वॉयलेट, ठीक है। सीड की अगर तुम बात करोगे, सीड का जो कलर था यहाँ पे कैसा था भाई, एक येलो था, येलो और ग्रीन सीड का कलर। शेप कैसा लिया उन्होंने, एक राउंड लिया और एक व्रिंकल लिया था। ये उनको कलर मिले थे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, राउंड एंड व्रिंकल वाले, ठीक है। फ्रूट की अगर तुम बात करोगे, ठीक है, तो जो फ्रूट का कलर था वो भी कैसा मिला यहाँ पे उनको, येलो एंड ग्रीन, पॉट का जो कलर था येलो एंड ग्रीन मिला। सेब कैसा मिला यहाँ पे, एक फुल सेब मिला इनको, मतलब फूला हुआ, और एक कैसा मिला यहाँ पे, कॉन्स्ट्रिक्टेड मिला। एक सेब कैसा मिला इनको, कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब कि पिचका हुआ, पिचका हुआ। ये जो सेब होता है फ्रूट का, इसमें बात होती है पॉट की, पॉट की बात होती है। अब पॉट क्या होता है, अभी मटर आ रहे हैं मार्केट में, है ना, ये अभी मटर आ रहे हैं मार्केट में, तो अंदर क्या होता है, उसके दाने होते हैं, उसका जो छिलका होता है ना, उसका जो छिलका होता है उसको बोलते हैं पॉट, उसका जो छिलका होता है वो होता है पॉट। अभी कैसा दिखाई दे रहा है तुमको, वो ग्रीन दिखाई दे रहा, क्योंकि उसके दाने कैसे हैं, उसकी सीड कैसा भी तुम्हारा ग्रीन है, सीड कैसा बेसिकली ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है, राउंड सेट का सीड मिलेगा तुमको, और उसका पॉट कैसा मिलेगा, फुला हुआ मिलेगा, ठीक है। थोड़ी टाइम बाद जब क्या होता है, वो सूखने लगता है, जब वो सूखने लगता है तो क्या होता है, उसका जो पॉट है वो पिचक सा जाता है ना। और हमारे सीड कैसे होते हैं, थोड़ी सी उसमें झुर्री आने लगती है, व्रिंकल शेप्ड में आने लगता है हमारा सीड भी, ठीक है। यहाँ बेसिकली कैरेक्टर पूछा जाता है कि प्लांट के कितने कैरेक्टर यहाँ पे लिए गए थे, कितने कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो टोटल 7 कैरेक्टर थे, कितने कैरेक्टर थे पी प्लांट के, 7 कैरेक्टर थे। कैरेक्टर मतलब कि लक्षण, 7 लक्षण थे जिसपे उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना, ठीक है, क्लियर है। टोटल 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, पहला हाइट है, दूसरा फ्लावर की पोजीशन और उसका कलर, तीसरा सीड है उसका कलर और शेप, और चौथा है फ्रूट, फ्रूट का भी कलर और उसका शेप, ठीक है। ये टोटल 7 कैरेक्टर है। ओके, क्लियर सभी को, इतना यहाँ तक टर्म्स क्लियर है पूरी। ओके चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।